तो उलझाए जाल में फंस गया। जी हाँ, काम हो गया। कोनूर सरदार ने मुझे बहुत मारा था कि उसे यकीन आ जाए। हालत खराब कर दी मेरी। हाँ, आप उसके मुस्तहिक थे भाई सुंगुर, जो आपने कहा। दर हकीकत सरदार बुरहान ने मुंसिफाना काम किया। अच्छा, तो फिर अब क्या होगा? कोनूर और बुरहान उस्मान साहब को सारा सच बताएंगे। जब तक आप जैसे सरदार मौजूद हैं यहां, जरूरत नहीं है दुश्मनों की। तकब्बुर ने, हिर्स ने कहां पहुंचा दिया है सोचिए। क्या है ये ताकत है? कौन सी ताकत? कुछ हासिल हुआ? क्या हासिल किया? क्या किया? हा? क्या है आपके पास? बताइए। मैं बताता हूं। इन सरजमीनों पर कोई भी इख्तियार नहीं आप दोनों का। और इसीलिए सरहदी इलाकों की तिजारत भी अब हमारे हिस्से में आएगी। हर चीज अब से हमारे इख्तियार में होगी। बुरसा, इज़्निक और कुस्तुनतुनिया के साथ मगरिब से मशरिक तक और मशरिक से मगरिब तक तिजारत को रोकने का हुक्म दे चुका हूं। हमारे अलावा तिजारत कोई भी नहीं करेगा। तुम तनाजा में पड़ गए हो और हमारी रोजी रोटी को खून से रंगना चाहते हो उस्मान सरदार। आप हमारी तिजारत को कैसे रोक सकेंगे उस्मान सरदार? याकूब सरदार, लगता है आप समझे नहीं। अगर कोई काफिला निकालने की कोशिश की गई तो हमला हो सकता है। आप एक ही वक्त में बाज़ंतीनी और हमारे साथ महाज जंग का आगाज कर रहे हैं। मैंने जो कुछ भी देखा और सुना वो जंग की वजह है उस्मान सरदार। रुकिए, रुक जाइए याकूब सरदार। यहां मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। आपकी जहां हुकूमत रही वो सरहदी बाजार अब से काइयों की मलकियत है। आज से सरहदी बाजार काइयों की मिल्कियत है। जंगजुओं, किस चीज का इंतजार है? आए कबीले के शानदार झंडे लहरा दिए जाएं। शाबाश! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! ये परचम तमाम तुर्कों के दरमियान रोशन सितारे की तरह चमकेगा और सबको मुत्तहिद करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इकुत मेरे भाई, इंशाअल्लाह। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने ऐसा होता कहां देखा है? अगर तू इस तरह बुज़दिलाना काम करोगे तो ऐसा रद्द-ए-अमल हम देंगे जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। उस्मान सरदार, आप जानते हैं ना कि आपने जो कुछ किया उसकी कीमत चुकानी होगी।
आपने जो कुछ किया है उसकी कीमत यह है कि आपने सिर्फ कला और आपसे बाजार लिया है। चलिए अंदर ले जाइए सरदारान को, और मेरा फैसला आ जाने तक इनके साथ कैदियों की तरह सलूक किया जाए। ले जाओ इन्हें। तुर्कों के सरदारान देखो जरा किस हाल में है। सरदार, कोई आया है यहाँ पर जो आपसे मिलना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान सरदार, जॉर्जिया की सरजमीन से अमन का पैगाम लाया हूं मैं। वालेकुम अस्सलाम। आप पर भी सलामती हो। बहुत दूर से आए हैं, अंदाजा हो रहा है। क्या चाहते हैं? मैं सुन रहा हूं, बताइए। हमने जंग का सुना है और हम आपके पीछे खड़े होना चाहते हैं। हो, हर कोई पीछे खड़ा होना चाहता है। आप पीछे खड़े मत हो, मेरे साथ खड़े हो। हमारे लिए रास्ता बनाएं ताकि हम आपके पीछे नहीं आपके साथ खड़े हों, और वक्त आने पर आपके मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दें। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जाता है दूसरा आता है। हाँ, शुक्रिया। इस सरजमीन पर खुश आमदीद। शुक्रिया जनाब। चलो, आज हमारी फतह का दिन है, जल्दी करो। कौन हो तुम लोग? रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं अलजाए। मेरे प्यारे दोस्त को सलाम हो। अपनी तलवारें म्यान में डालो। आखिर ये है कौन और क्या चाहता है हमसे? चलो, वक्त जाया मत करो। मैं उस्मान के लिए वापस आऊंगा। खुश्क वादी में जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। हाँ? वो हमारी आंखों के सामने से भाग रहे हैं। वो कौन है कौनूर, और वो कहां जा रहे हैं? चलो हम लोग इनके पीछे चलते हैं। ये वाज़ेह है कि वो कुछ करने वाले हैं। ये इस वक्त मुनासिब नहीं बरहान। ऐसा किया तो बेनकाम हो जाएंगे। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। जल्द ही सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। जानते हो इसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। सिपाहियों, जाओ घोड़ों को जल्दी से तैयार करो। बहुत काम है हम लोगों के पास, जल्दी करो। गुंदुज साहब, क्या वक्त कम है आपके पास? उस्मान सरदार के अहकामात नहीं सुने? हमें बुरसा के लिए बाज़ंतीनी इत्तेहाद को खत्म करना चाहिए। मुझे सकरिया के लिए फौरन निकलना है, बहुत जरूरी काम है। अगर जरूरी बात नहीं, हम लोग फिर कभी कर लेंगे। मुझे इजाजत दें। बात सुने, जो कुछ भी कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
कोई कसूर नहीं था मेरा। इस तरह बदकलामी करना मेरा मकसद नहीं था। दिल से मैं आपकी उम्र और तजुर्बे का एहतराम करता हूं, और इस तरह मुझे उलझना नहीं चाहिए था। बिला वजह का फसाद करना मकसद नहीं था। हमें हर हाल में मुत्तहिद रहना होगा। मैं कई साल तक मंगोलों के खिलाफ लड़ता रहा हूं, बहुत खून बहाया और बहुत दफा जख्मी हुआ, लेकिन कभी किसी ने मेरी हिकमत अमली पर सवाल नहीं किया। बस वही बात बुरी लगी मुझे। खैर छोड़ें, आपने वही किया जो आपको मुनासिब लगा, और मैंने वो भुला दिया। मगर आपने भी मुझे सही टोका। हर कोई अपने काम में माहिर होता है। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। गुजारिश है, मुझे माफ कर दें। जो कुछ हुआ उसे भूल जाना बेहतर है। हमारे मकसद के लिए हमारा इत्तेहाद बहुत ही जरूरी है अलाउद्दीन। मैंने माफ किया आपको, और आप भी मुझे माफ कर दें। शुक्रिया गुंदू साहब, शुक्रिया। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो आप ऐसा मत सोचें। एक बड़ी जंग होने वाली है, और उस जंग में बहुत से बहादुरों का खून बहेगा, और क्या पता हम उस जंग में शहादत नोश करेंगे भी या नहीं। ना आप जानते हैं और ना ही मुझे इल्म है उसका। अमानत है ये जिंदगी। कोई नहीं जानता कि ये अमानत मालिक कब वापस मांग ले। यकीनन हम में से कोई नहीं जानता, इसीलिए हम उस वक्त तक आजाद रहेंगे जब तक हम अपनी जानों को कुर्बान करके खुश रहने की कोशिश नहीं करते। बेशक उरहान सरदार, बेशक। हाँ, हमारा मकसद इंतजार कर रहा है। आप एक दूसरे की अमानत हैं, और मेरी बेटी एल्चिम आपकी अमानत है उरहान। आप हमेशा एक दूसरे का साथ दें, यही दुआ है मेरी। मेरे बाद एल्चिम का आपके सिवा और कोई नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं है गुंदूस सरदार, मैं अपनी जान तो कुर्बान कर सकता हूँ। हाँ, मगर एल्चिम को कभी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। चलें, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया गुंदू साहब। सलामत रहिए गुंदूस सरदार। बहुत शुक्रिया। सिपाहियों, चलो, हम रवाना हो रहे हैं। काफी तवील सफर है हमारा। या! हाँ! कहा था ना, बात करने से सब ठीक हो जाएगा। चलो। सही कहा भाई। बोलो फिरा, अब कौन सी अहम बात है तुम्हारे पास? बताओ जरा, बताओ क्या है? मेरा काम खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अब कबीला छोड़कर जाना चाहती हूँ उस्मान साहब। तुम बिल्कुल हमारी बेटी जैसी हो होलोफेरा। चाहे तुम किसी मुहिम का हिस्सा ना हो, मगर हमारे दिलों में तुम्हारा एक खास मकाम है। लगता है तुमने जाने का फैसला कर लिया है। तुम्हारे इस फैसले से ओरहान और एल्चिम का तो कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी मौजूदगी शायद उनकी अज़दवाजी जिंदगी में काले बादल की तरह है, तो दूर रहना बेहतर है। नहीं चाहती मेरी वजह से उनके रिश्ते पर असर पड़े। शायद मुझे यहां से पहले ही चले जाना चाहिए था, यही बेहतर रहता हमारे लिए। कुस्तुनतुनिया तुम जाना चाहती हो क्या? नहीं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो जिस वक्त तक बुरसा फतह नहीं कर लेते, उस वक्त तक मैं खानकाह में रहना पसंद करूंगी। वो जगह बाज़ंतीनी रियासत का दिल है, और मैं कबीला छोड़कर भी आप लोगों के मकासद में यूं ही मदद करना चाहती हूं।
तुम कुछ अरसे से हमारे साथ रह रही हो, ये अच्छी तरह जानते हैं, और उन्हें इस बात पर गुस्सा होगा होलेफेरा। देख लो अब, कहीं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल न खड़ी हो जाए। मैं पहले ही अपनों के हाथों धोखा खा चुकी हूं। जब वो मुश्किल वक्त गुजार लिया मैंने, तो ये तो कुछ भी नहीं। मैं उन्हें किसी तरह यकीन दिलाऊंगी कि आप लोग एक गुलाम की तरह मेरा इस्तेसाल करना चाहते थे। होलोफिरा, हम जानते हैं कि तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो, मगर तुम्हें खतरे में हरगिज नहीं डालना चाहता मैं। जितना आप लोगों ने मेरे लिए किया उसके आगे ही कुछ नहीं। काई कबीले की मकरूज हूं मैं उस्मान साहब। जिस दिन आप एक अजीम बाजार खोलेंगे यहाँ, तब मुझे बहुत खुशी होगी कि इस कार्य खैर में साथ थी मैं आप लोगों के। यूं इस बात को दिल से ना लगाएं। तुमने हमारे लिए अपने आप को खतरे में डाला। अब यह मुनासिब नहीं कि हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हों। ठीक है बेटी, अल्लाह ये सफर आसान करे। शुक्रिया। ओ, ये चाल है, होशियार रहो। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम और किस काफिर के कहने पर तुमने ये जाल बिछाया? क्या चाहते हो तुम हमसे? फिक्र मत करो, जल्द जान जाओगे। ले आओ इसे। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है होलोफेरा? सोच लिया है गुंजा, फैसला कर लिया। खानका जा रही हूं। आप वहां अकेले क्या करेंगी होलोफेरा? क्या आप यहाँ रुक नहीं सकती? काश के यहाँ रुकने के लिए कोई जवाज बनता मेरा। जो वक्त मेरा आप लोगों के साथ गुजरा है, वो वक्त बहुत ही कीमती है। क्या तुम जा रही हो? हाँ, जा रही हूं। अलविदा कहने का वक्त आ गया है। खुश रहें और हान साहब, तुम्हारा सफर आसान हो। तेकफुर की बेटी